बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद खैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद की मकामी अदालत में, जहां अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी को पेश किया गया है। और इस केस की जो भी तफसीलात हैं वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हफ्ते वाले दिन जो है फवाद चौधरी को पेश किया गया था और उनका मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। और आज फिर उनको दोबारा मकामी अदालत में पेश किया गया है। और उसकी जो अंदरूनी कहानी है, आज की जो समाअत हुई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये है कि नाजरीन, जैसे उनको पहले हफ्ते वाले दिन जब या उससे पहले अदालत में पेश किया गया है, उनके मुंह पर काला कपड़ा डाल के उनको पेश किया गया था। लेकिन आज चूँकि यहाँ पे कारकुनान भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे और उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही थी और ये भी वाज़े जो पैगाम है वो दिया गया था, अगर अब भी इसी तरह उनको पेश किया गया तो हम जो हैं वो कोशिश करेंगे, हम खुद जो है उनके मुँह से वो काला कपड़ा हटाने की कोशिश करेंगे। अगर पुलिस या जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने हमारी इस कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश की या इस तरह का कोई भी इक़दाम उठाया तो फिर हाथापाई भी हो सकती है। लेकिन जब उनको पेश किया गया तो यही देखने में आया कि उनके मुंह पे काला कपड़ा तो नहीं डाला गया, लेकिन उनको हथकड़ी लगाई गई थी। जबकि अदालत के अंदर जो उनके भाई हैं फैसल चौधरी, जो उनका केस लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ बाबर अवान उनका केस लड़ रहे हैं, फैसल चौधरी ने जो है वो इस्तदा की थी जज साहब से कि उनको हथकड़ी उतार दी जाए, जो कि उनकी इस्तदा मंजूर कर दी गई थी और उनको हथकड़ी उतार दी गई थी। और नाजरीन, अब आज ये फ़ैसला हुआ है कि क्योंकि पुलिस की जानिब से मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की भी इस्तदा की गई थी, लेकिन जज साहब ने वो इस्तदा उनकी मुस्तरद कर दी और उनको फवाद चौधरी को जो है वो जुडिशल कर दिया गया। और सबसे अहम ख़बर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है वो चूँकि हफ्ते वाले दिन भी यहाँ पर दे दी गई थी, लेकिन चूँकि उस पर समाअत नहीं हो सकी थी, इस वजह से कल बरोज़ मंगल को जो है उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। और ये कवी इम्कान है कि फवाद चौधरी को कल जो है वो ज़मानत मिल जाएगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इनके केस के हवाले से, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा केस नहीं था, एक माइनर सा उनका केस था। जैसा कि उन्होंने एक इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कोई बात की तो उनको जो है कि नज़र बज़ैर यही आ रहा है कि उनको जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसकी नज़र किया जा रहा है इस केस को। उनके ऊपर ये जो केस बनाया गया है सेम उसी तरह उन पे ऊपर ये केस बनाया गया जिस तरह शहबाज गिल के ऊपर बनाया गया था। क्योंकि आज फवाद चौधरी ने अदालत में ये भी बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। पिछले जो फवाद चौधरी की जानिब से ये बताया गया कि पिछले 6 दिन से उनको सोने भी नहीं दिया जा रहा, रात को सिर्फ उनको 2.5 घंटे 6 दिन में सोने दिया गया। लेकिन और इसके साथ साथ जो है वो उनको रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन जो है वो लाहौर का चक्कर भी लगवाया जा रहा है। और आज भी सुबह उनको लाहौर ले जाया गया, कल भी उनको लाहौर लेके गए थे इस्लामाबाद जो पुलिस है। और साथ के साथ ये है कि इस्लामाबाद का मौसम भी काफ़ी सर्द है और बारिश भी हो रही है। और उसके बावजूद जो है फवाद चौधरी को जो पुलिस का डाला है ओपन गाड़ी है उसमें ले जाया गया है लाहौर। और आज यहाँ पे 11 बजे पेश करना था, लेकिन उनको पहले लाहौर ले गया है, वहाँ से जो है फिर दोबारा यहाँ इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया है। नाज़रीन, ये बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि वो उनसे सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं जिस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है। और एक और अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी ने ये भी इस्तदा की है जज के सामने कि मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया जाए, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है। नाज़रीन, ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है जिस पे कि उन पे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जाए। और जो जिस्मानी रिमांड की बात है वो ये कि फवाद चौधरी साहब, जिस्मानी रिमांड उस वक्त लिया जाता है जब कोई मुल्ज़िम अपना जो है इकरार नहीं कर रहा होता जुर्म का, तब जो है कि अदालत से जिस्मानी रिमांड लेकर उसे जुर्म का इकरार करवाया जाता है। लेकिन जबकि जो फवाद चौधरी हैं उनकी जानिब से पहले दिन ही ये इकरार किया गया था कि जो भी बात मैंने की है वो मैंने की है और अपनी मर्ज़ी से की, और मैं अब भी उस बात पर कायम हूँ और मैं उसको मानता हूँ कि वो बात मैंने की है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनकी जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई प्रोसिक्यूशन की जानिब से। और ये भी कहा गया कि इनके मोबाइल्स और जो लैपटॉप वगैरह हैं उनको भी हमने अपनी कस्टडी में लेना है। अब ये समझ नहीं आ रही कि वो उनके मोबाइल और लैपटॉप से कौन सा ऐसा डाटा है जो निकालना चाहते हैं, क्योंकि नाज़रीन कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं, बल्कि उन्होंने एक सिंपल जस्ट इतना ही कहा था कि ये जो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको उन्होंने मुंशी कहा था। और आज भी फवाद चौधरी उस बात पर अपनी पर कायम है।
और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुनान हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि फ़वाद चौधरी जो हैं वो इनसे जितना भी उन पर तशद्दुद किया गया है अदालत जेल के अंदर या उन पे जिस्मानी या ज़हनी टॉर्चर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका हौसला पस्त नहीं हुआ, बल्कि जब उनको हफ्ते वाले दिन अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने यही कहा, जज के सामने कहा कि मैं अभी भी आपके सामने ये अदालत में खड़े होकर ये बात मानता हूँ कि ये बात मैंने की है और मैंने दुरुस्त बात की है, मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, आपने जो सज़ा देनी है आप वो सज़ा दें। बल्कि फ़वाद चौधरी ने यहाँ तक कहा था कि आपको जो सज़ा देने का या जो फ़ैसला देने का हुक्म और आर्डर ऊपर से मिला है आप उसी के मुताबिक मुझे सज़ा दें। नाज़रीन, आज भी ये देखने को आया है कि कारकुनान काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, उनकी तरफ से ये भी नारेबाजी की जा रही थी कि अदलिया को आज़ाद करो, और हमारे नाज़रीन और जो पाकिस्तानी अवाम है अच्छी तरह जानती है कि ये नारा किस लिए था और अदलिया को किस से आज़ाद करवाना है। क्योंकि नाज़रीन ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये जो केस है ये इस्लामाबाद पुलिस नहीं बल्कि कोई और इस केस को हैंडल कर रहा है। क्योंकि हफ्ते वाले दिन जब उनको फ़वाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया तो जज साहब ने पूछा, आईओ से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनसे पूछा कि इनके मुंह पर काला कपड़ा क्यों डाला गया है। नाज़रीन यकीन माने कि आईओ कहता है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि इनके मुंह पर काला कपड़ा डाला किसने है। ये तो हमारी जो अदलिया का निज़ाम है, जो हमारी इस्लामाबाद की पुलिस है, ये उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें मालूम ही नहीं है कि काला कपड़ा किसने डाला। और आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केस जो है कहाँ से हैंडल किया जा रहा है। और नाज़रीन आज की इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और कल सुबह इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं इस जगह पर मौजूद हूँगा और आपके साथ जो भी कार्रवाई होगी मज़ीद समाअत के हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।